तो ये बात हम सबको पता है कि हल्क जितना गुस्सा होता है उतना ही वो पावरफुल बन जाता है। कॉमिक्स में तो हल्क यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स के साथ फाइट करके उन्हें बीट कर चुका है, लेकिन एमसीयू में हल्क ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो शायद ही कोई दूसरा सुपर हीरो कभी कर पाता। और इसलिए आज हम हल्क के टॉप 10 फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर 10, प्रोफेसर हल्क वर्सेस थैनोस आर्मी। तो जब एंड गेम रिलीज हुई तब हमें ये बात तो पता थी कि मार्वल की ट्रिनिटी मतलब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर थैनोस से बदला लेकर रहेंगे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे थैनोस और हल्क के रिमैच को लेकर। इन्फिनिटी वॉर में हल्क का काफ़ी बुरा समय चल रहा था, लेकिन हमारे जैसे सुपर फैंस ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि एंड गेम में ब्रूस बैनर हल्क बस्टर को तोड़ते हुए हल्क बनेगा और थैनोस की बैंड बचाएगा। लेकिन एंड गेम में सीन कुछ और ही था। ब्रूस बैनर ने अपने दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर दिया था। अब हल्क स्मार्ट बन गया था, लेकिन वो अब पहले की तरह एग्रेसिव होकर फाइट नहीं कर रहा था। एंड गेम के फाइनल बैटल में हल्क ने सिर्फ आउटराइडर से फाइट की और थैनोस मर गया, लेकिन हमारा थैनोस वर्सेस हल्क रिमैच देखने का सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन एक टाइप से अच्छा ही हुआ, इन दोनों की फाइट नहीं हुई। हल्क का हाथ पहले से ही डैमेज हो चुका था, अगर वो थैनोस से फाइट कर भी लेता तो अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ नहीं पाता। नंबर 9, थैनोस डिफीटेड हल्क। रैग्नारोक साइकिल को ख़त्म करने के बाद एसगार्डियंस और हल्क प्लेनेट अर्थ पर आने वाले थे, लेकिन बीच में उन्हें मिलता है थैनोस। थैनोस ने पावर स्टोन और ब्लैक ऑर्डर की मदद से आधे एसगार्डियंस को मार दिया और थॉर को अधमरा कर दिया। लेकिन इन सब के बीच लोकी ने थैनोस से कुछ ऐसा कहा जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब हल्क थैनोस पर अपने पंचेस की बारिश कर रहा था तब हमें लगा कि अब थैनोस का बचना मुश्किल है, लेकिन थैनोस को हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने में टाइम नहीं लगा। कुछ सेकंड्स में थैनोस ने हल्क को ओवरपावर्ड किया और 50 सेकंड्स के अंदर हरा दिया। और इस इवेंट के बाद थैनोस ऐसा पहला सुपर विलन बना जिसने हल्क को बिना किसी के हेल्प के 1v1 बैटल में क्लियरली नॉकआउट कर दिया था। नंबर 8, हेलिकैरियर बैटल। तो 2012 में थैनोस ने माइंड स्टोन देकर लोकी को अर्थ पर भेजा था ताकि सही मौका देखकर वो अर्थ पर अटैक कर दे, लेकिन जब लोकी का सामना एवेंजर्स के साथ हुआ तब उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया। इसलिए लोकी ने खुद को सरेंडर किया और हल्क को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और हॉकाई के अटैक के बाद लोकी का प्लान सक्सेसफुल हो गया। ब्लास्ट की वजह से ब्रूस बैनर इतना गुस्सा हो गया था कि वो अपने आप को हल्क बनने से रोक नहीं पाया और वो ब्लैक विडो को मार देता अगर थॉर वहाँ पर ना आता तो। इनकी फाइट देखकर हमें पता चला कि एवेंजर्स में एक बंदा है जो हल्क को बराबरी के टक्कर दे सकता है। थॉर हल्क को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टेक्निक ही गलत थी, इसलिए शील्ड स्मार्ट वर्क करके हल्क को अपने हेलिकैरियर से बाहर फेंक देती है। हालांकि इनके बैटल के दौरान शील्ड का काफ़ी नुकसान हुआ था। नंबर 7, हल्क वर्सेस ब्लोंस्की। तो जब जनरल रोज को ब्रूस बैनर की लोकेशन का पता चला तब उन्होंने अपने आर्मी के साथ उसको पकड़ने की कोशिश की। ब्रूस खुद वहाँ पर कोई लड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन जब इस सोल्जर ने बेटर रोज को नीचे गिराया तब ब्रूस बैनर के गुस्से की लिमिट क्रॉस हो गई और तब हल्क ने सबकी बैंड बजाना शुरू कर दिया। रॉस के लोगों ने हल्क पर मशीन गन्स, जीप्स और सोनिक कैनन का यूज़ किया, लेकिन वो सब फेल हो गए। ब्लोंस्की काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था जब तक उसे हल्क की लात नहीं पड़ी। हल्क ने सबको भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जब यह हेलीकॉप्टर ने फायर करना शुरू किया तब हल्क रॉस की बेटी को ही भगाकर ले गया। नंबर 6, हल्क वर्सेस एबोमिनेशन। तो जब ब्लोंस्की को हल्क का प्रसाद मिला तब से उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हल्क से कुछ भी करके अपना बदला लेना। इसके लिए उसने खुद पर सुपर सोल्जर सेरम का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इतनी पावर काफ़ी नहीं थी, इसलिए मौका मिलने पर ब्लोंस्की ने हल्क का खून खुद में इंजेक्ट कर दिया और ऐसे ही वो एबोमिनेशन बन गया। अब ब्लोंस्की एक मॉन्स्टर से कम नहीं था। एबोमिनेशन की वजह से ब्रूस बैनर ने फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर से कूदकर हल्क बनने की कोशिश की, लेकिन इनके फाइट के दौरान कुछ मोमेंट्स पर ऐसा लगा कि एबोमिनेशन हल्क से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी बीच हमें हल्क की ठंडक लैप और स्मैश देखने मिला, और अगर हल्क एबोमिनेशन को ओवर स्मार्ट ना करता तो शायद वो उसे कभी हरा पाता। वैसे एबोमिनेशन अभी भी एमसीयू में जिंदा है, लेकिन पता नहीं उसे अभी कहाँ रखा होगा। मे बी शी हल्क सीरीज में हमें वो फिर से देखने मिले। नंबर 5, हल्क वर्सेस हल्क बस्टर। अब टोनी स्टार्क एक जीनियस था, लेकिन मार्क 44 बनाने के लिए ब्रूस बैनर ने टोनी की मदद की थी। मार्क 44 को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर कभी हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए, और यही आइडिया बाद में चलकर हल्क बस्टर बना। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वंडा ने हल्क को मैनिपुलेट किया तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और एवेंजर्स की बैंड तो पहले से बजी हुई थी, इसलिए टोनी ने इस बार वेरोनिका को यूज़ किया। वेरोनिका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके पास हल्क बस्टर का कंट्रोल है।
हल्क बस्टर और हल्क के बीच काफी तगड़ी फाइट हुई और इस बार प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हल्क बस्टर टेक्निकली 11 आर्क रिएक्टर पर काम करता था, तो सोचो हल्क बस्टर को चलाने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत पड़ती होगी। अपने नाम की तरह हल्क बस्टर को काफ़ी रिसर्च और स्टडी करके बनाया था, लेकिन फिर भी हल्क ने मार्क 44 को काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज कर दिया था। लेकिन इसमें कुछ गैसेस थी जिसकी वजह से हल्क टाइम के साथ अनकॉन्शियस हो गया और हल्क बस्टर ने सक्सेसफुली हल्क को बीट कर दिया। नंबर 4, हल्क वर्सेस इंटरगैलेक्टिक वॉरियर्स। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब हल्क ने अल्ट्रॉन को जेट से बाहर फेंका, उसके बाद हल्क उसी जेट में रुक गया था और पता नहीं कैसे, लेकिन ये जेट हल्क को सीधा सकार प्लैनेट पर ले जाता है, जहाँ हल्क मिलता है ग्रैंड मास्टर से। ग्रैंड मास्टर सकार प्लैनेट का रूलर है और वहाँ वो खिलाड़ियों का दंगल करवाता है। जब हल्क सकार प्लैनेट पर गया तब सिर्फ 2 साल में वो ग्रैंड मास्टर का सबसे फेवरेट चैंपियन बन गया, क्योंकि हल्क ने वहाँ पर ना जाने कितने वॉरियर्स को मौत के घाट उतार दिया था। सकारियंस को भी हल्क काफ़ी ज़्यादा पसंद था और ग्रैंड मास्टर के लिए तो हल्क एक खजाने की चाबी जैसा था। लोग हल्क पर पैसे लगाते और जब हल्क जीत जाता वो पैसे ग्रैंड मास्टर के जेब में चले जाते। नंबर 3, हल्क वर्सेस फेनरिस। तो जब एसगार्डियन एसगार्ड छोड़ने की कोशिश करते हैं तब हेला का कुत्ता फेनरिस उनके रास्ते में आ जाता है और तब ब्रूस बैनर दूसरी बार शिप से जंप करता है हल्क बनने के लिए। भले ही ये एंट्री फेल हो गई थी, लेकिन हल्क ने बाद में सारे एसगार्डियंस की जान बचाई। इस फाइट के दौरान हमें पता चला कि हल्क का खून रेड नहीं बल्कि ग्रीन है और फेनरिस एक ज़ॉम्बी की तरह था, क्योंकि हेला ने उसे इटर्नल फ्लेम की मदद से जिंदा किया था और अब उसे फिर से जान से मारना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए हल्क उसे पंच मार के एसगार्ड से नीचे फेंक देता है। बाद में हल्क सर्टर को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन सर्टर ने हल्क को एक मच्छर की तरह बायफ्रोस्ट ब्रिज पर फेंक दिया। नंबर 2, थॉर वर्सेस हल्क। अब एमसीयू में थॉर और हल्क 2 बार आपस में लड़ चुके हैं। फर्स्ट टाइम 2012 में और दूसरी बार रैग्नारोक के समय पर। हेला की वजह से थॉर गलती से सकार प्लैनेट पर आ गिरता है और वहाँ उसे मिलता है अपना पुराना दोस्त जो था हल्क। लेकिन जब थॉर हल्क को बैनर बोलता है तब हल्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और थॉर को कूटना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच हमें अवेकन थॉर देखने मिला। अपने एक पंच में थॉर ने हल्क को कई मीटर दूर फेंक दिया था और अगर ग्रैंड मास्टर बीच में थॉर को न्यूट्रलाइज ना करता तो हल्क का वहाँ हारना पक्का था। नंबर 1, चित्तौरी वर्सेस हल्क। तो जब 2012 में एवेंजर्स मूवी आई तब ज़्यादातर सुपर फैंस को वो मूवी सिर्फ हल्क के लिए देखनी थी और फाइनल बैटल में हल्क ही था जिसने चित्तौरी की बैंड बजा कर रखी थी। हल्क ने सिर्फ अपने एक पंच में लेवाइथन को नॉकआउट कर दिया था, चित्तौरी को अच्छे से स्मैश कर दिया, लोकी को दिन में तारे दिखा दिए और आयरन मैन की जान बचाई। इस लड़ाई में हल्क थोड़ा थक ज़रूर गया था, लेकिन हल्क को रोकने के लिए बहुत सारे चित्तौरी को एक साथ अटैक करने पड़े थे और न्यूयॉर्क बैटल हल्क के सबसे बेस्ट बैटल में से एक है। तो ये थे हल्क के टॉप 10 फाइट्स। अब एमसीयू के प्रेजेंट टाइमलाइन में इनक्रेडिबल हल्क नहीं बल्कि प्रोफेसर हल्क एग्जिस्ट करता है, जिसका हाथ इन्फिनिटी स्टोन की वजह से डैमेज हो चुका है। पता नहीं फ्यूचर में हल्क का हाथ ठीक होगा या नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे पहले वाला हल्क ज़्यादा अच्छा लगता है, जो बिना कुछ सोचे समझे एनिमी को मारने चला जाता है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ कि आपको एमसीयू में कौन से हल्क को फ्यूचर में देखना है, द इनक्रेडिबल हल्क या फिर प्रोफेसर हल्क। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो आज का क्वेश्चन है कि एमसीयू में ब्रूस बैनर की एज कितनी है। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।